दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली खूनी बाबा और इविल नन पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रॉड गुल्ली को समझाने की कोशिश करता है कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना ठीक नहीं है, लेकिन गुल्ली रॉड की बात नहीं मानता और वो रॉड से बोलता है, उन सब की टेंशन तुम मत लो रॉड, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ से हम लोग चुपचाप निकल लेंगे, हमें वहाँ पर रुकना थोड़ी है, जल्दी से गाड़ी मोड़ लो तुम। गुल्ली के इतना बोलते ही रॉड गाड़ी को जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ देता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा भी इविल नन को जिंदा करने में लगा हुआ है। तभी इविल नन भी जिंदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड भी उसी कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे होते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद इन लोगों की गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। और तभी गुल्ली और शॉन कब्रिस्तान की तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इन लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान में एक काफ़ी भयानक चर्च है और उसके बाहर एक कार भी खड़ी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि कुछ देर पहले ही खूनी बाबा ने मिस्टर मीट के साथ मिलकर इविल नन को जिंदा कर दिया है और ये कार भी मिस्टर मीट की है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर खूनी बाबा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, इतनी जल्दी वो गया कहाँ? ये क्या हो गया? वैन बंद क्यों हो गई? रॉड बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुल्ली, मैंने सब कुछ चेक किया था, सब ठीक था, पर पता नहीं क्यों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। ऊपर से शॉन बोला, क्या हुआ रॉड, आखिर तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? एक तो पहले ही मुझे अंधेरे से डर लगता है और मौसम भी ठीक नहीं है, और ऊपर से तुमने इस भयानक कब्रिस्तान के पास वैन रोक दी और अब मुझे और डर लग रहा है। रॉड बोला, मैंने वैन नहीं रोकी है शॉन, ये अपने आप बंद हो गई है। गुल्ली बोला, तुम सब लोग बहस करना बंद करो, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, वैन बिना वजह बंद नहीं होती और ये बिन मौसम बिजली भी नहीं कड़कती, पक्का यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और यहाँ कब्रिस्तान के नीचे एक अंडरग्राउंड फ्लोर बना हुआ था और खूनी बाबा, इविल नन और मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली के कब्रिस्तान पहुँचने से पहले ही यहाँ पर आ गए थे। तभी खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट से कहता है कि मेरे कुछ दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं और मैंने उनकी गाड़ी खराब करके रुकवा दी है और अब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले कि वो सब यहाँ से भाग जाए हमें उन्हें पकड़ना होगा। तुम लोगों से मेरी भी पुरानी दुश्मनी है, आज इन लोगों को इस कब्रिस्तान में मारकर मैं अपना बदला लूंगी। इधर रॉड वैन को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी वैन की फ्रंट विंडो पर कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और अचानक से उस पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं, तुम सबका अंत नजदीक है। ये सब कौन कर रहा है? इन सब से हम नहीं डरने वाले, हिम्मत है तो सामने आओ। रॉड बोला, मुझे यहाँ पर किसी बहुत बड़ी मुसीबत के होने का एहसास हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और अब निकलने का बस एक ही रास्ता बचा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम तीनों को नीचे उतरकर पीछे से वैन को धक्का लगाना पड़ेगा, तभी ये वैन स्टार्ट होगी और हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। इसके बाद तीनों लोग वैन से नीचे उतरकर उसे पीछे से धक्का लगाने लगते हैं। तभी शॉन को कुछ दिखाई देता है और वो धक्का लगाना छोड़कर गुल्ली बुल्ली से बोला, वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली भी चर्च की तरफ देखने लगते हैं और किसी चीज़ को देखकर उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। के पास रुकी थी वैन, रात थी काली हवा में था गम, चार दोस्तों का था ये सफर पर सामने आया मौत का डर।